हेलो स्टूडेंट, एनबीएफ स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नेक्स्ट वीडियो गठबंधन की राजनीति, जिसमें भारतीय गठबंधन की राजनीति की प्रमुख विशेषताएं कक्षा 12 का ये चैप्टर है, जिसमें गठबंधन की राजनीति की जो प्रमुख विशेषताएं हैं कि भाई इसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषता है गठबंधन में एक दल की प्रधानता। कि गठबंधन में एक दल की प्रधानता का मतलब होता है कि आज भारतीय राजनीति में जितने भी गठबंधन हैं तो प्रमुख रूप से दो गठबंधन हैं, एक एनडीए एक यूपीए। एनडीए और यूपीए का मतलब होता है, एनडीए जो गठबंधन है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी राजद जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अब एक दल की प्रधानता का मतलब इसमें होता है कि इस दल में भाजपा की प्रमुख भूमिका होती है कि ये भाजपा और उसके सहयोगी दलों का राजनीतिक गठबंधन है, कि इसमें भाजपा और उसके जितने भी सहयोगी दल हैं वो सारे इसमें शामिल होते हैं। तो उसका नाम है एनडीए, कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो राजद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन भी इसको बोल सकते हैं। और इसमें एक दल की प्रधानता का मतलब कि भाजपा का इसमें प्रमुख वर्चस्व होता है, अन्य जो दलों की स्थिति हो एक तरह से नगण्य है। दूसरा जो गठबंधन है इसमें यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यानी संप्रग जिसको बोलते हैं, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यानी कांग्रेस का गठबंधन है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का जो गठबंधन है उसका नाम है यूपीए। तो भारतीय राजनीति में यानी एक दल की प्रधानता का मतलब कि गठबंधन में एक ही दल प्रमुख होता है, जैसे एक यूपीए एक एनडीए। यूपीए का पूरा नाम यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, एनडीए का नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, संयुक्त एक है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, एक है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो इसमें भाजपा और कांग्रेस का वर्चस्व होता है। तो पहली विशेषता है कि गठबंधन में एक दल की प्रधानता, कि भारतीय राजनीति में जो गठबंधन है आज उनमें एक दल की प्रमुख भूमिका होती है, वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरी विशेषता है गठबंधन में विचारधारागत समानता का अभाव, कि गठबंधन तो आपस में मालूम कर लेते हैं लेकिन उनके विचार आपस में मेल नहीं खाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि हमारे भारतीय राजनीति में विचारधारागत में समानता रही, अलग अलग विचारधारा होने के बावजूद भी उसने गठबंधन किया है। जैसे उदाहरण लेते हैं हम कांग्रेस और समता पार्टी का, कि समता पार्टी जो स्थापित थी बिहार में, यानी उसके जो प्रमुख संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण और कांग्रेस की विचारधारा में कभी समानता नहीं रही, लेकिन फिर भी कई बार यानी समता पार्टी ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि गठबंधन में विचारधारा का समानता का क्या होता है, अभाव पाया जाता है। इनकी आपस में समानताएं, विचार आपस में मेल नहीं खाते हैं, लेकिन अपने स्वार्थों की खातिर कई बार गठबंधन करते हैं। तीसरी विशेषता है गठबंधन में स्थायित्व नहीं होता, कि गठबंधन में स्थायित्व का मतलब होता है कि ये लंबे समय तक नहीं चल पाता है। कुछ समय के बाद में इसमें अनेक प्रकार की मांगें उठती हैं और एक दल यानी उस दल को छोड़ करके दूसरे दल में चले जाते हैं। तो तृणमूल कांग्रेस ने एनडीए छोड़ दिया, कि पश्चिम बंगाल के जो चुनाव हुए थे उसमें तृणमूल कांग्रेस ने एनडीए को छोड़ करके, समता पार्टी एनडीए का हिस्सा रहती है लेकिन इसने बिहार चुनाव में एनडीए छोड़कर कांग्रेस के साथ अपना नाता जोड़ लिया। तो इसमें गठबंधन में स्थायित्व नहीं होता है। कोई भी राजनीतिक दल होता है अपने स्वार्थ के लिए किसी भी गठबंधन को छोड़ करके दूसरे गठबंधन में चला जाता है। तो इसमें स्थायित्व का अभाव, स्थायित्व नहीं होता है। ऐसा नहीं कि एक लंबे समय तक मानो उनका आपस में गठबंधन रहे, इस प्रकार का देखने को नहीं मिलता है। तीसरी विशेषता इसमें चौथी, गठबंधन में स्पष्ट विचारधारागत अलगाव का अभाव, कि जो जितने भी गठबंधन भारतीय राजनीति में पाए जाते हैं उनमें यानी अलग अलग सैद्धांतिक विचारधारा के लोग होते हैं और उनमें आपस में स्पष्ट विचारधारा का अलगाव का अभाव होता है। अपनी विचारधारा प्रकट नहीं कर पाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए वो राजनीति करते हैं।
संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जो कांग्रेस के नेतृत्व में चलता है, तो दोनों की यानी जो विचारधारा है, जैसे एनडीए और यूपीए दोनों गठबंधन है, इनकी विचारधारा का यानी अलगाव का अभाव पाया जाता है कि इनमें आपस में ऐसे देखने को नहीं मिलता है कि भाई इनकी कोई विशेष। जबकि तीसरा मोर्चा जो भारतीय वामपंथी प्रभाव का है, कांग्रेस एवं भारतीय जनता पार्टी पूंजीवादी मानता है, लेकिन यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन देता है कि भाई यूपीए सरकार को उसने बाहर से समर्थन भी दिया है कई बार। तो ये देखने को मिलता है कि इसमें गठबंधन में ऐसा होता है कि उसकी मानो आलोचनाएँ करते हैं, लेकिन एक तरफ उसको समर्थन भी कर देते हैं कई बार। पांचवी विशेषता है गठबंधन दल सिद्धांत के बजाय नेताओं के आधार पर, कि जो दल होते हैं कि दल एक सिद्धांत के बजाय नेताओं के आधार पर भी होते हैं। कि कई बार आपने देखा है कि एक नेता जो दल का प्रमुख होता है उसके विचार दूसरे दल से नहीं मिल पाते, एक नेता के कारण उस गठबंधन को वो दल छोड़ करके दूसरे में शामिल हो जाता है, केवल एक नेता की विचारधारा के कारण। जबकि पहले से उसका मानो गठबंधन है किसी भी दल से, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को अगर मान लो उसका अध्यक्ष बना दिया तो उसकी विचारधारा से वो मेल नहीं खा करके वह गठबंधन को छोड़ देता है। कि गठबंधन दल के आधार पर न होकर के नेताओं के सिद्धांत के आधार पर भी किए जाते हैं। अगली विशेषता है निषेधात्मक आधार पर गठित राजनीतिक गठबंधन। अब निषेधात्मक आधार का मतलब होता है कि इसमें कि भारतीय राजनीति में पहले कांग्रेस सत्ता से बाहर रखने के लिए, कि निषेधात्मक का मतलब कई बार यानी जितने भी राजनीतिक दल हैं कि अगर मान लो किसी दल का वर्चस्व चल रहा है भारतीय राजनीति में, जैसे पहले 1952 से लेकर के 1952 से यानी 77 तक कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन 70 में यानी कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने के लिए सभी दलों ने यानी अपना एक गठबंधन किया कि उनका एक ही लक्ष्य था कि कांग्रेस को कैसे भी सत्ता से बाहर किया जाए। तो उन्होंने घोषित एक ही एजेंडा होता है कि भाई इस दल को सत्ता से बाहर कैसे किया जाए। तो पहले यानी कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने के लिए सभी राजनीतिक दल एकत्रित हो गए, जिसे ग्रैंड अलायंस की संज्ञा दी गई थी कि भाई सभी दलों ने एक ही छत्ते के नीचे आके चुनाव लड़ा। तो छठी विशेषता है निषेधात्मक आधार पर गठित राजनीतिक गठबंधन। किन राजनीतिक गठबंधनों का उद्देश्य क्या होता है कि जो दल सत्ता में होता है उसको सत्ता से कैसे बाहर किया जाए। तो पहले कार्य जैसे मान लो कांग्रेस को बाहर करने के लिए किया गया था अन्य दलों के द्वारा, और वर्तमान में सारे दल भाजपा को यानी सत्ता से बाहर करने के लिए सारे एक हो रहे हैं, गठबंधन बना रहे हैं। तो इनका उद्देश्य क्या होता है कि किसी भी दल को यानी सत्ता से कैसे बाहर किए जाए, उसके आधार पर ये गठबंधन करते हैं। साथ ही विशेषता है दल बदल की प्रवृत्ति। दल बदल की प्रवृत्ति का मतलब होता है कि भारतीय राजनीति में कोई भी नेता, जैसे मान लो आज एक पार्टी भाजपा में है या कांग्रेस में या अन्य किसी पार्टी में है, तो रातों रात वो अपने स्वार्थों के लिए उस पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, जिसे भारतीय राजनीति में एक नया नाम दिया गया, आयाराम गयाराम की संज्ञा दी गई थी। क्योंकि एक आयाराम गयाराम विधायक था, उसने एक ही दिन में 2 बार अपनी पार्टी दूसरे में शामिल हुआ और वापस उसमें आ गया कि कल का जो गयाराम था वो आज का एक आयाराम हो गया। तो ये भारतीय राजनीति के साथ एक जुमला जुड़ा हुआ है कि आयाराम और गयाराम, ये दल बदल की प्रवृत्ति के कारण ऐसा हुआ था। तो दल बदल भी यानी गठबंधन की राजनीति में होते हैं। अगली विशेषता है दबाव की राजनीति। अब दबाव की राजनीति का मतलब क्या होता है कि गठबंधन में जो शामिल दल होते हैं उनके नेताओं को यानी जैसे मान लो किसी भी मंत्री पद के लिए या कोई भी कार्य वो नहीं हो पा रहा है, तो उस कार्य को दबाव बनाती है कि अगर मान लो हमारी ये बात आपने नहीं मानी तो हम आपके गठबंधन को छोड़ देंगे। जैसे मान लो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ऐसा हुआ था, उनको बीच में यानी गठबंधन टूटने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था, यानी सरकार गिर गई उनकी। तो गठबंधन में यानी जो भी दल होते हैं अपने स्वार्थ के लिए शामिल होते हैं, और जब उनका स्वार्थ मान लो पूरा नहीं हो पाता है तो उस दल के ऊपर यानी अपना दबाव बनाते हैं, और वह उस दबाव को अगर मान लो दबाव के कारण कई बार आपने देखा होगा
कि गठबंधन टूट भी जाते हैं। क्योंकि जैसे तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी थी, वो रेल मंत्री थी, तो रेल का किराया बढ़ाने के कारण बढ़ा हुआ किराया वापस लेने के लिए यानी उसने दबाव बनाया और अंत में मनमोहन सिंह की जो सरकार थी उसको ममता बनर्जी की बात माननी पड़ी और जो बढ़ा हुआ किराया था उसने वापस लिया। तो दबाव बनाने की नीति इसमें होती है कि गठबंधन में दबाव बनते हैं कि जो दल सत्ता में होता है, जिसने अपना गठबंधन बना करके सरकार बनाई है, वो दबाव में रहता है। कई बार मंत्रियों के चक्कर में, कई बार किसी भी मांग के लिए, जैसे मान लो जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो जयललिता के दबाव के कारण उनको दबाव मानना पड़ा था एक बार कि जयललिता का उनको समर्थन था, तो जयललिता ने जो मांग की उसकी बात को मानना पड़ा, झुकना पड़ा उसके आगे। इसी प्रकार ममता बनर्जी के आगे मनमोहन सिंह सरकार को भी झुकना पड़ा था कि रेल का बढ़ा हुआ किराया वापस से लेना पड़ा था। तो ये गठबंधन के कारण ऐसा होता है। तो ये 8 विशेषताएँ भारतीय राजनीतिक गठबंधन की विशेषताएँ हैं, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। सबसे पहली विशेषता है गठबंधन में एक दल की प्रधानता, कि एक ही दल की प्रधानता होती है। तो भारतीय राजनीति में जैसे 2 ही महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हैं, एनडीए और यूपीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यानी भाजपा और उसके सहयोगी दल राजग, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का जो गठबंधन है संपर्क, यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। दूसरी विशेषता है गठबंधन में विचारधारागत समानता का अभाव। तो गठबंधन में आपस में जो दल होते हैं उनकी विचारधारा भी समान नहीं होती है। गठबंधन में स्थायित्व नहीं होता है कि गठबंधन की जो भी सरकारें बनती हैं उनमें स्थायित्व देखने को नहीं मिलता है। बीच में भी कई बार सरकारें गिरी हैं, जैसे मोरारजी देसाई की सरकार थी, फिर वीपी सिंह की सरकार, चंद्रशेखर की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, एचडी देवगौड़ा की सरकार, इंद्र कुमार गुजराल की सरकार, उनको बीच में छोड़ना पड़ा। और गठबंधन की जो भी सरकारें होती हैं वो कमज़ोर सरकारें कहलाती हैं। फिर गठबंधन में स्पष्ट विचारधारा का अलगाव का अभाव, कि गठबंधन की स्पष्ट विचारधारा नहीं होती है। 5वीं विशेषता है गठबंधन दल एवं सिद्धांतों के बजाय नेताओं के आधार पर, कि दल और सिद्धांतों के आधार पर गठबंधन न होकर के नेता के आधार पर गठबंधन किए जाते हैं। 6वीं विशेषता है निषेधात्मक आधार पर गठित राजनीतिक गठबंधन। और 7वीं विशेषता है दल बदल की प्रवृत्ति। 8वीं विशेषता है दबाव की राजनीति। अब कल के वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे गठबंधन सरकार बनने के कारण, कि गठबंधन की सरकारें क्यों बनती है, इसकी क्या कारण है, एक कल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। थैंक यू।